हाँ, खड़े हो जाओ। नहीं नहीं, तुम नहीं है, खड़े हो। हाँ हाँ, तुम्हें को बोला। बताओ क्या होगा, कॉसेक 3 पाई/2 माइनस थीटा। सेक थीटा, ये इधर। हाँ, सोच लो पहले, सेक थीटा या माइनस सेक थीटा। बताओ, तुम बताओ। माइनस या सेक थीटा। माइनस क्यों? बैठो दोनों, समझे? कॉसेक 3 पाई/2 कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पे। और इससे माइनस है, यानी कि इस क्वाड्रेंट में आ गया। और 3 पाई/2 पे क्या होता है? कॉसेक तो चेंज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सेक। यानी सेक थीटा तो हमारा आंसर होगा ही। बट इस क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए क्या हो जाएगा? लास्ट। लास्ट में जाओ। कॉट पाई प्लस थीटा। मनस्वी, क्या नाम है जी? खड़े हो जाओ। हाँ, कॉट थीटा। क्यों? पाई है। टेन थीटा ना, तब कैसे कंफ्यूज हो जाते हो तुम? बोल रहे थे अभी कॉट थीटा। टेन थीटा होगा ना? हाँ जी, बगल में। लो, अभी कॉट थीटा बोला, क्यों? ऐसे ही पढ़ोगे? पाई/2 और 3 पाई/2 इसी पे चेंज करता है ना, ये तो पाई है। तो चेंज क्यों करेगा? कॉट थीटा ही रहेगा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। बैठो सब। गोलू। साइन 2 पाई माइनस थीटा। एकदम बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर ये नहीं बन पा रहा है, ये नहीं समझ रहे, तो फिर सोच लो कि पूरा चैप्टर ऐसे ही गोल हो जाएगा। उस दिन भी बताए थे कि प्रैक्टिस पूरा कर लेना, और ढंग से हम पूरा बताए थे इस पूरे थ्योरी को। बगल में। हाँ जी। माइनस। माइनस कॉस थीटा, बताओ। बगल बोल रहे हैं तो खड़े हो जाओ, बगल में तुम्हें हो। माइनस क्यों? 2 पे चेंज होता है, लेकिन 2 पाई है तो चेंज नहीं करेगा। और कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा ये? थर्ड। फोर्थ में, तो फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव। बैठ जाओ, समझे? चलो। हाँ, क्लास छोड़ दिए तो पढ़े नहीं फिर? वीडियो कैंसिल दिखा रहा है, तो फिर आज कैसे समझिएगा आप? कितने लोग क्लास छोड़े थे? खड़े हो जाओ तो एक बार। हाँ, लास्ट क्लास जो छोड़ चुके हैं, खड़े हो जाइए एक बार अच्छे से। वीडियो भी नहीं आ रहा है। बैठो। कैसे करोगे? अच्छा, कॉपी से समझ लेना आसपास। चलो ठीक है, हटाओ। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े थे? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कुछ याद है? कितने होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज? 3 ही? 6? कौन कौन भाई? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा बोल रहे हो क्या? वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज होता क्या है? आइडेंटिटीज का मीन क्या होता है?
हर जगह पे वो एप्लीकेबल होगा, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। वैल्यूज अगर हम लोग चेंज करते जाएं, लेकिन उसका जो रूल है वो कभी नहीं चेंज होता है। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, अगर थीटा के जगह पे 30 रखो, 45 रखो, 60 रखो, 90 रखो, कुछ भी रखो, वो वैल्यू तो 1 ही देगा ना। तो ये आइडेंटिटीज होता है। क्लियर है? इसका प्रूफ याद है थोड़ा बहुत? देखिए, कुछ खास नहीं है। एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहां से भाई यूजिंग पाइथागोरस आप लिखेंगे तो क्या लिखोगे? ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब क्या करते हैं ना, ये एंगल मान लो थीटा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं हम लोग ए सी स्क्वायर से। ऐसा काम हमें 3 बार करना होगा। मैं एक बार के लिए बता रहा हूं, बाकी 2 बार आप लोग कीजिएगा कॉपी पे। इसमें हम लोग सबसे पहले ए सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो कुछ आइडेंटिटीज बनेगा। अगले बार जब हम लोग ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कुछ और आइडेंटिटीज बनेगा। नेक्स्ट टाइम बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कुछ और बनेगा। तो अगर ए सी स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? 1 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ठीक है, 1 इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी क्या होगा, जरा देखिए तो। ए बी बाई ए सी क्या है? पी बाई एच, यानी साइन थीटा। तो इसका स्क्वायर है ना ये, क्या हो गया? प्लस बीसी बाई ए सी, बीसी बाई ए सी क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा हो गया, यानी कि ये क्या बन गया? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही प्रूव्ड हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हुआ? 1 हुआ। अब थ्रू आउट आप लोग एक बार ए बी स्क्वायर से डिवाइड करो और बी सी स्क्वायर से डिवाइड करो जल्दी से। आ गया? क्या आया? बी सी स्क्वायर से डिवाइड किए तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस +1 या -1?
एक आया होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और एक आया होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये दोनों आया होगा ना। अब इसको चेंज भी कर सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो 2-3 बार चेंज कर ही सकते हैं हम लोग। तो मेनली यही 3 आइडेंटिटीज है, ठीक है। थीटा का कुछ भी वैल्यू रखो हमेशा वही सेटिस्फाइड 1 ही आएगा। डन है सबका, सभी लोग ला दिए ना। चलिए क्वेश्चन। चलो, if sec theta minus tan theta equals to p, then find the value of sec theta plus tan theta. आ रहा है। ये क्या हो रहा है? हम्म आया। अभी क्या आइडेंटिटी देखे थे? सेक और टेन से रिलेटेड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है? 1। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये कितना होता है? 1 होता है। इसमें ये दिया हुआ है ना, ये कितना दिया हुआ है? ये p दिया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा? 1/p। एक और क्वेश्चन आ सकता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पे। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा x दिया हुआ है, पूछेगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा? 1/x। तो ये दोनों आइडेंटिटी को ब्रेक करके क्वेश्चंस दे सकता है। एक पार्ट को दे देगा x m जो भी है, और दूसरे पार्ट को पूछेगा। तो ये चीज ध्यान देना है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऐसा है तो कैसे निकालेंगे हम लोग। आइडेंटिटीज का डायरेक्ट यूज करके बना लेंगे, ठीक है? क्लियर?
समझ गए सब लोग, या किसी को डाउट है अभी भी? क्लियर? चलो जरा इसे सॉल्व करना। इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये सारे आइडेंटिटीज पे ही हैं, देन प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू 0। जिससे आ जाएगा उसके बाद ये सॉल्व करना। cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा का वैल्यू कितना आएगा? साइन 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा। थ्रू आउट क्वेश्चंस में ये दोनों बहुत बार आएगा, इसलिए इसको एक बार निकाल लीजिए। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो याद है? साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो 10th में ही पढ़े थे, सबको याद है? साइन cos 10, cos x cot 45, 60, 90, 30, याद है ना? 90 तक, इसमें 90 से आगे पढ़ेंगे। तो याद है, ये दोनों बनाने के बाद अपने कॉपी पे लिखना स्टार्ट कीजिएगा। पहले ये कितने लोगों का आया? बस एक? अरे सोचो, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 दिया हुआ है, उसके बाद इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले जो पूछ रहा है उसको ब्रेक करो पावर के टर्म में। जैसे 12 है तो 2 का पावर 6 हो सकता है, ऐसा कुछ, ऐसे सोचो। ये वाला गया फर्स्ट वाला। यहाँ से थीटा थीटा हटाओ मत, थीटा रहने देना। इसको अच्छे से देखो।
आया? आ गया तुम्हारा कौन सा? बक, आ गया। ठीक है, आगे सोचो। हम्म ये कितने लोगों से आया अब? हाँ, एक्सप्लेन करो, खड़े हो जाओ थोड़ा एक बार और बताओ। बैठो। ठीक है, समझे? देखो, जब ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले करोगे क्या, वो सोचना। दिया हुआ है कि ये इसके बराबर है। क्वेश्चंस दिखे तो डायरेक्ट नहीं टूट पड़ना है, पहले सोचना है कि हम कुछ कर सकते हैं क्या, हमारे पास कुछ ऐसा नॉलेज है जो इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है और उधर 1 दिख रहा है, यानी अगर थोड़ा सा आइडेंटिटी माइंड में रखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। अगर इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब एक रिलेशन आ गया हमारे पास। यहां से डायरेक्ट ये चीज लिख सकते थे कि साइन थीटा जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो यही साइन थीटा किसके इक्वल्स हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल्स हो गया। चलो, एक रिलेशन आ गया। जो आइडेंटिटीज है उसको सीधा मत याद करो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा भी याद करो कि क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा भी याद करो कि क्या होता है। ठीक है, अब ये चीज दिख गया। अब क्वेश्चन जो है वो सिर्फ कॉस में है, तो कॉस में है तो उसको सोचते हैं क्या हम कर सकते हैं। कॉस 12 को क्या लिखोगे बोलो? कॉस स्क्वायर थीटा का पावर कितना लिख सकते हैं? 6 प्लस 3। इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 5 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 3 और माइनस 1। ठीक है, इतना लिख दिए। अब ये देखो, कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या है? साइन थीटा है ना। तो जहां जहां कॉस स्क्वायर थीटा है वहां वहां साइन थीटा लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? साइन 6 थीटा, ये कितना हो जाएगा? 3 साइन 5 थीटा प्लस 3 साइन 4 थीटा प्लस साइन क्यू थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसके बाद क्या करोगे। अगर प्रूफ रहा, अगर प्रूफ रहा तो ये तो सोचोगे कि जो भी साइन में लिखा हुआ है उसका वैल्यू 1 आना चाहिए, तभी तो जीरो आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन रहता दिस इक्वल्स टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तब हमें नहीं मालूम था ना कि क्या होगा, तब फिर थ्रू आउट सोचते। अब इसको जरा देखो क्या है। कभी कभी क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस में ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब फॉर्मूला यूज्ड होता है। तो अगर उस तरह हम लोग देखें तो ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब है, बोलो। और उसको अगर देखें सिर्फ साइन क्यू थीटा को, तो ये है क्या? साइन थीटा का क्यूब, बोलो। है कि नहीं है? तो ये चीज दिख गया क्या? ए क्यू और बी क्यू। तो बीच में क्या आना चाहिए? 3a² बी प्लस 3ab²। चेक करते हैं।
3 था ही हमारे पास, 3a² b, तो 3a² b का मतलब 3a² इंटू बी, ठीक है। तो इसका वैल्यू तो इतना ही आ रहा है ना, प्लस क्या होता है 3ab², तो 3a इंटू b², इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4, 2 और 2 4, और यहाँ 4 और 1 5, हो गया ना पूरा का पूरा। मतलब ये कंप्लीट किसका क्यूब है, ये कंप्लीट जो लिखा हुआ है ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब -1। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है क्या, देखो कितना है 1, तो 1 का होल क्यूब -1। जनरली जब बड़ा क्वेश्चन रहेगा ना 12 10 6, तो उसको सोचिएगा कि पक्का ये कुछ ना कुछ का क्यूब वगैरह का है कॉन्सेप्ट, और अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अगले बार अगर ऐसा ही क्वेश्चंस मिले तो जरूर माइंड सेट करना, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, ऐसा ही कुछ कंडीशन हो रहा होगा। अगर डाउट है तो पूछो, अच्छे से पहले समझ लो, उसके बाद बताओ। ये तुम दोनों को समझ में आ रहा है जी, पढ़े हो ना पहले, नहीं मतलब ट्रिगर तो पढ़े ही थे। प्लानर का इशू है तो क्यों नहीं बोलते तुम लोग, हम्म, पूरे अनगेड में क्या, ऐसे तो मेल कर देते हो इधर उधर, कुछ कचड़ा होता है तो, कि सर ऐसे कर रहे हैं, सर ऐसे नहीं कर रहे हैं, बाकी जब मेन इशू है उसमें तो कुछ करते नहीं हो। चले जाओ सब बैंगलोर, एक थार बुक करो, थार से चले जाओ, उधर से थार फ्री में मिल ही जाएगा, और चले आना। ऐसे ही बहुत सारा रीजन होता है। तो बैलगाड़ी से चले जाना, है तो पीछे नीचे है, जाके देखो, अभी लगा हुआ था टांगे वाला। क्लियर है, अगर क्लियर है तो अब इसको फटाफट सॉल्व करें, ये दोनों क्वेश्चंस लिखो, क्वेश्चंस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, एंड दूसरा क्वेश्चंस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये कंप्लीट कुछ कांस्टेंट नहीं आएगा, साइन कॉस के टर्म में ही आंसर आएगा, कंप्लीट कहां से वैल्यू आ जाएगा। बस कभी क्वेश्चंस करोगे और ये चीज दिख गया तो ये चीज माइंड में होना चाहिए कि हाँ इसका ऐसे यूज होता है, ऐसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। ये सब लिख लिया ना, हो गया ना ये, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। चलिए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, नाम सुने हो, हाँ, जानते भी हो क्या चीज है, नहीं। आ गया आंसर, बोलो। यही है सबका, और सारे लोग बना लिए, नहीं ना, करो। फिर से अगर ये टर्म दिख रहा है तो क्या करोगे,
कॉस 4 थीटा है और साइन 4 थीटा है, यानी कॉस 4 थीटा को क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो अब क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab एक्स्ट्रा है तो इसको घटा दीजिए, यही होता है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2ab, ये कितना हो जाएगा, 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एक चीज और कर सकते हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और सारा कॉस के फॉर्म में है, तो इसको कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर साइन के टर्म में पूछेगा तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये चीज हो गया कि कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा रहेगा, तो डायरेक्ट हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो, 1 माइनस 3, 6 वाले में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यू और साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
ठीक है, कॉस 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो, 1 माइनस 3, सिक्स वाले में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यू और साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कर लीजिए जल्दी से। आगे इसका निकाल ले सभी लोग, करो। लिखेंगे ना, कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यू प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यू। तो फिर से फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। करो, ए प्लस बी यानी कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर यानी कॉस 4 थीटा, ए स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी साइन 4 थीटा और माइनस ए बी यानी कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये तो 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू इसका वैल्यू तो हम लोग लाए ना, कितना था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो कितना आ गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अलग था कॉस 4 थीटा वाला और ये है कॉस 6 थीटा वाला। तुम लोग सिर्फ गप ही करते रहते हो, शांत क्यों नहीं रहते, मतलब किसी का आवाज नहीं सुनाई दे रहा, सिर्फ तुम दोनों चारों का आवाज सुनाई दे रहा है। अरे शांत रहना सीखो, बार बार अच्छा नहीं लगता है बोलना, बच्चों को बोला जाता है। शांत रहो, सब है ना शांत। समझ गए सब लोग, कोई दिक्कत नहीं किसी को, अगर डाउट है तो पूछ लो। मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चंस आएगा पावर 6 पावर 8 पावर 10 तो बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो बनाओ, 2 साइन 6 थीटा प्लस, ये तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा फिर, है ना। बनाओ कितना होगा,
डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर दोगे, साइन 6 थीटा कॉस 6 थीटा का और साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा का। 1 बना लिए। गलत है। जीरो। जीरो सही है। क्लियर? बन गया ना सबका? बस वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, वैल्यू ऑफ टी रेशियो। अब एक बड़ा पेज, नए पेज में आ जाओ, छोटे में नहीं होगा, न्यू पेज। वैल्यू ऑफ टी रेशियो ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल, यानी जीरो से लेकर हम लोग चलेंगे 180 तक। ठीक है, 90 तक तो वैल्यू याद है, लिखो। रोटेट नहीं होगा ना? रोटेट नहीं होता है। कहाँ है रोटेट का ऑप्शन? ये रोटेट कभी देखे हो, किए हो? मतलब सर किए हैं कभी? करते हैं। इसको पकड़ना है, अब बोरा करके देखिए। छोड़ दो, उतना नहीं करना। लिखो, 90 तक लिख लिए सारे लोग? आ रहे हैं, हम चेक करते हैं। नहीं होगा तो उठाते हैं हम, अभी रुको। तुम देख रहा है ना, इतना अच्छे से आ रहे हैं हम।
खड़े हो जाओ, बताओ 30 डिग्री को रेडियन में कितना लिखेंगे? बैठ जाओ। हाँ तुम 45 डिग्री। हाँ बैठो। 60 डिग्री। इधर। हाँ हाँ, बिना ड्रेस में जो हो। 90 डिग्री। बैठो। तुम बताओ। 120। बताओ। 120। बताओ जी तुम। हाँ हाँ, 120 डिग्री। 2 पाई बाई। अब इतना क्यों सोच रहे थे? देख रहे थे कि 60 डिग्री का पाई/3 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बैठो। 2 पाई/3 रेडियन। 135 डिग्री। बताओ। हाँ बताओ, तुम्हें खड़े थे क्या अभी? अच्छा हाँ जी बताओ। हाँ बताओ, 135 डिग्री। हाँ। 3 पाई बाय। कैसे? कैसे लिख दिया? मतलब हम भी तो जान लें कि 3 पाई/4 कैसे आया। बताओ, तुम खड़े हो जाओ। 45 का आ गया था पाई/4, तो 45 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 45 का पहाड़ा पढ़ो। बैठो। 150 को कितना लिखेंगे? और 180। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, ये जो 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री। इसके बाद जो भी वैल्यू आएगा वो इधर से रिपीट होने लगेगा। रिपीट का मतलब समझ रहे हो? जैसे देखो, sin 0 कितना होता है? sin 30 डिग्री। 45 √3 बाय, और ये 1। यहां तक तो जानते थे। कॉस में क्या होता था? ये यहां पे आ जाता था ऐसे ही ना। 1 हो गया, √3/2 हो गया, 1/√2 हो गया, 1/2 हो गया, और 0 हो गया। टेन वाले केस में क्या होता था? 0, 1/√3, सिंगल 1, √3, और यही याद किए थे और इसको उल्टा कर दिए थे। क्योंकि जो tan होता है वो क्या होता है? कॉट जो होता है वो क्या होता है? 1/tan होता है। सेक 1/cos, और ये 1/sin। कॉट को अगर लिखना चाहें तो 1/0 कितना होगा? 1/0 इन्फिनाइट। 1/1/√3 कितना हो जाएगा? 1/1, 1/√3, और 1/इन्फिनाइट 0। 1/इन्फिनाइट 0। ठीक है, ये हो गया tan का। अब आते हैं सेक पे, मतलब cos का उल्टा। कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। ये बीच बीच में कौन डिस्टर्ब कर रहा है? ये √2, ये 2, और ये
नॉट डिफाइन, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइन। कॉसेक पे आते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 1/√2, 2/√3, और ये 1। यहां तक तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिए थे, क्लियर है, ये कोई दिक्कत भी नहीं है। साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक कॉट। अब आते हैं आगे, इसके बाद सारा क्या हो रहा है, रिपीट होगा। दैट मीन्स देखो, इधर से जो वैल्यू लिखे हैं ना, ये इधर लिखना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि यहां पे हो जाएगा √3/2। इधर से चलने लगो उधर की ओर, यहां से डायरेक्शन अब इधर की ओर मूवमेंट करो। इसके बाद क्या लिखा जाएगा, इसके बाद, इसके बाद, क्लियर है, इसमें आ जाओ, क्या लिखा जाएगा, 1/2, इधर मूव करना है अब, 1/√2, √3/2 और 1। इसमें आ जाओ, बोलो, √3, 1, 1/√3 और 0। इसमें आ जाओ, 1/√3, 1, √3 और इन्फिनाइट। इसमें आ जाओ, 2, √2, 2/√3 और 1। इसमें आ जाओ, 2/√3, √2, 2 और 100। अब एक चीज का ध्यान देना है, ये क्लियर है ना, जो लिखे थे बस उसको उल्टा करके लिख दिए, यही है कंडीशन। बाकी तो बता ही दिए, मानकर चलो साइन 120 का वैल्यू पूछ रहा है, तो अब कोरिलेट किससे करना है, 90 से। तो साइन 120 को क्या लिखेंगे, साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, कॉस 30। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। आ गया ना। वैसे ही साइन 150, 150 डिग्री बोलेगा, तो साइन 90 प्लस 60 यानी कॉस 60। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 है। तो सारा चीज वैसे ही लिखा हुआ है, बट अभी पूरा का पूरा गलत है। गलत इसलिए है कि 90 के बाद का सीन है ना, 90 के बाद का सीन है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस एक, बाद बाकी सारा निगेटिव। तो बाद बाकी जो भी वैल्यू है सब निगेटिव होगा। साइन ये वाला और कॉसेक ये, इसको छोड़कर ये सारा निगेटिव में आ जाएगा। क्लियर, अब जाकर सही हो गया। मानकर चलो यही वैल्यू लिखना रहता 180 से लेकर 270 तक, तब फिर यहां से लिखना स्टार्ट करते उल्टा, और उसमें अब क्या होता, टेन और कॉट वाला सिर्फ पॉजिटिव, बाद बाकी सारा नेगेटिव। फिर 270 से 360 तक अगर लिखना होता तो फिर वहां से उल्टा डायरेक्शन में चलते, और सेक और कॉस इन दोनों को पॉजिटिव छोड़ते, बाकी को निगेटिव। क्लियर है ये चीज। अब इसको याद नहीं करना है, बस हम दिखा दिए कि साइन और कॉसेक अगर 90 से ऊपर है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सारा निगेटिव होगा। कभी कभी क्या होगा, मानकर चलो ऐसे लिख सकते हो, 90 तक लिखे उसके बाद रिवर्स में कर दिए। वैसे याद नहीं करना है इसका, अभी बताते हैं कैसे कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू को कैसे लिखेंगे। ये हो गया, कर लो जल्दी से। इसके बाद ग्राफ की ओर मूव करते हैं। हो गया, अब लिख लेना, बुक में है। नो नो सर,
है तो वहां पे है ना 120 है ना 270 180 तक, या बीच में कुछ छूटा हुआ है? अच्छा, प्रोसेस समझ गए ना? यहां तक एकदम से सीधा लिखना था, यहां से यहां तक, और इसके बाद पूरा उल्टा उधर लिख देना है। इसका पूरा उल्टा केस यहाँ पे लिख देते हैं ना, अब इसको भी उल्टा करके उधर लिख देना है। कॉपी पे लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 135। मान लो कि टेबल कुछ भी नहीं हमें मालूम है, ये भी तो होगा ना भाई, हमेशा कौन याद रखेगा इस चीज को, हम तो समझाने के लिए बस बता दिए। लेकिन अगर क्वेश्चंस कर रहे हो वहां पे सेक 135 आ गया, आ सकता है ना? तो विदाउट टेबल देखो, साइन कॉस और टेन जो 90 तक याद किए हैं वो तो याद रहना ही पड़ेगा, उसका कोई ट्रिक्स नहीं है। साइन कॉस और टेन 0 से 90 तक याद रखना पड़ेगा, बात बाकी तो उल्टा कर ही देते हैं हम लोग। तो जैसे अभी क्या बोले, हो गया ना? क्या बोले क्वेश्चंस में? सेक, देखो कैसे हम लोग डेवलप करेंगे, सेक 135 का वैल्यू निकालना है। अब आपके पास दो तरीका है, 135 याद नहीं है किसी को, तो इसको ब्रेक करने के लिए वो ऐसे लिखेगा कि सर इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस 45। हाँ प्लस ही तो लिखे हैं। या अब कोई सोचेगा ना, ऐसे नहीं सोचते, वो ऐसे भी तो सोच सकता है ना कि साइन 180 माइनस 45 होगा ना, ये भी तो हो सकता है, दोनों तरीके से सोच सकता है। साइन लिखा गया, ठीक है। अब 90 प्लस 45, साइन 90 यानी साइन तो कॉस में चेंज हो जाएगा, तो पहले कॉस 45 लिख दो। अब अरे यार, साइन पे क्यों जा रहा है, सेक का क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कॉसेक 45। अब कॉसेक 45 डिग्री देखो, सेक है ना 90 प्लस थीटा, तो दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, इसमें सेक क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक 45। कॉसेक 45 कितना वैल्यू होता है, साइन 45 पे कितना होता है, 1/√2, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, √2, यानी आंसर कितना आ जाएगा, क्लियर है? इधर से सोचते हैं, सेक 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा तो सेक थीटा ही रहेगा, क्योंकि सेक चेंज नहीं होगा। अब रही बात कि 180 माइनस थीटा यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो क्या है, माइनस कॉस 45 कितना होता है, 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों तरीके से देखे आया ना सेम वैल्यू। तो अब हमेशा वो डायग्राम को नहीं याद रखेंगे, थ्रू आउट कोई भी वैल्यू रहेगा हम लोग 90 प्लस या 180 माइनस से अप्रोच करेंगे। क्लियर है, या कोई दिक्कत है? टेन 765 डिग्री का वैल्यू निकालो, निकालो। बता रहे हैं तो सोच रहे हैं कि आज खत्म ही कर देते हैं, देखेंगे ग्राफ तो पढ़ना ही है, लेकिन जो चीज पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट पढ़ेंगे। क्या समझ रही है, निकालो समझ रही है तो। 10765 डिग्री, करो तुम भी वैसे ही कुछ। बहुत आसान है नहीं, तुम इतना धीरे बोलता है फिर भी सुनाई दे देता है इधर, उसके आगे भी थोड़ा सा बोला था, लेकिन वो नहीं बोलेंगे ना।
आ गया? कितने लोगों का? कैसे? बाकी सुनो अच्छे से। गुड। बताओ जी। सेम। अब देखिए, 180 तक सही था, 180 प्लस भी रहेगा तो सही है, 360 प्लस माइनस तक अप्रोच किया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो है 765। तो जब 360 डिग्री, एक कंप्लीट साइकिल हुआ ना, 360 डिग्री से अगर बड़ा हो, यहां से यहां तक कितना हुआ? 360 डिग्री। यहां से शुरू किया, यहां तक आया 360। अब तो हमारे पास 765 है, तो 360 का मल्टीपल सोचेंगे। तो 360 का मल्टीपल एक बार और घूमते हैं, यहां तक आए तो कितना हो गया? 720 डिग्री। और 720 डिग्री और प्लस समथिंग, मतलब इसको कैसे ब्रेक करेंगे? 10 360 इंटू 2, ये एक साथ रहेगा, 720 हो गया, और प्लस 45। अब ये जो 360 का मल्टीपल है, ये कहां पे आ रहा है? यहां पे, यहीं पे आ रहा है ना 360 का मल्टीपल, चाहे कितना बार भी आप घूमो, 360 360 360, यहीं पे आ रहा है, और प्लस कितना? 45, यानी इस क्वाड्रेंट में। तो 10 जो है वो तो 10 ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? 10 45। अब रही बात की प्लस या माइनस, तो इसमें 10 तो पॉजिटिव ही होता है, तो 10 45, और 10 45 कितना हो जाएगा? क्लियर है? मतलब ऐसा कुछ भी वैल्यू रहेगा तो बनेगा, बनेगा ना? चलिए, सेक 780 2 होगा, सबका आंसर आना चाहिए। चलो, 4 साइन 3600 डिग्री माइनस 10 कॉस 960 डिग्री, तुम्हारे बुक का है सवाल, कहीं और से नहीं दिए हैं, बुक कोई ओपन नहीं करेगा, बस बनाओ। छोड़ो, दिखाओ।
कहाँ से लिखती हो समझ में ही नहीं आता। सोचो सोचो, आगे जाना नहीं है, यहीं तक आना है। हाँ, आ गया। खतरा है, उसको सॉल्व करवाओ। बोलना आएगा अगले बार तो, कि उसके बाद जाने में दिक्कत होता है, ठीक है? बोल देना। हम चाहते हैं वहां तक जाए, लेकिन इसके बाद कांटा लगा दिया है, दिक्कत हो जाता है रिकॉर्डिंग में। हाँ, 5, -5 सही है। कितने लोगों का है -5? खड़े हो जाइए, -5 वाले। -5 वाले खड़े हो जाएं। और 5 वाले कितने हैं बाकी? 0 वाले कितने हैं? बैठो बैठो। मतलब 3 3 6, बाकी सब कर क्या रहे हो? इतना छोटा सा तो वैल्यू है जी, बहुत छोटा है ना। सबसे पहले बताओ इसका आंसर कितना आया? 2। सबका क्या था? कैसे किए होगे? सेक 360 डिग्री इंटू 2, ये तो एक साथ रहेगा, प्लस 60 डिग्री। तो सेक 360 यानी यहां पे आ गया, और प्लस 60 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सेक 60 होगा। और सेक 60 का वैल्यू कितना था? यही है ना। डन। अब इस पे आते हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा, तो मॉड्यूल का ही एक डाल दिए थे इसमें। अब इसको कैसे अप्रोच करोगे, देखो, समझो, पॉइंट को समझो। ये कितना है? 4 sin। अब 3600 है, ये तो समझ सकते हो कि सर ये 360 × 10 है कि नहीं? और प्लस ये तो लिख सकते हैं ना, -10 cos, ये कितना हो जाएगा? 360 का अगर सोचेंगे तो 36 × 3 1080, 360 × 3 1080 -120। चलिए, अब देखो, साइन 360 × 10, 360 को 10 बार मूवमेंट हुआ है, मतलब कितना भी बार करो तो ये तो यहीं पे आएगा ना। और +0 मतलब यहीं पे, तो साइन 0 कितना होता है? 0। तो ये थ्रू आउट कितना हो गया? ये वैल्यू आ गया 0, -10। अब देखिए cos 360 × 3 यानी कि 3 बार आया, तो यहां पे आया है। और -120 यानी यहां पे नहीं, -120 है, मतलब कहां पे आ जाएगा? किस क्वाड्रेंट में? ये वाले में। ये ध्यान देना है कि -120 का मतलब है यहां से बैक में चलना है -120, तो भाई बैक में 90 तक, यहीं तक तो आया, अब यहां पे आ गया। तो जब यहां पे आया, तो इसको अब क्या कर सकते हैं, बताओ? कॉस, अब इसके पास आ गया ना जी, इसको क्या कर देंगे? 90 यानी 270 के पास आ गया। कुछ दिक्कत हो रहा है? देखो एक चीज और, अगर ऐसा कुछ केस होगा तो इसको ऐसे करना, -10 cos 90 इंटू कितना हो जाएगा? 10, 900 प्लस 60, ऐसे भी सोचो। अब इसमें समस्या हो रहा था कि अच्छा इसके बाद इधर आ रहा है कि चेंज होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, ये थोड़ा सा परेशानी हो रहा था। तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं है कि 90 × 10, 90 × 10 का मतलब देखो, 1 2 3 4 यहां हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, प्लस समथिंग यहाँ पे, यानी 180 प्लस समथिंग हो गया ना। तो 180 प्लस समथिंग में चेंज तो होगा नहीं, यानी कॉस जो है वो कॉस ही रहेगा। तो -10 cos 60 डिग्री। अब देखिए एक चीज, cos 60, इसमें cos क्या होता है? तो -cos 60 होगा ना ये। तो यहाँ पे -cos 60 यानी क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ इतना। इस क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है? निगेटिव होता है, तो वैल्यू cos 60 नहीं, -cos 60 हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस यानी 10 cos 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा? इससे भी अप्रोच कर सकते थे, 360 × 3 यानी कि वो
थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो कॉस कितना हो जाता 120, लेकिन फिर से वो निगेटिव ही होता है ना, तो माइनस कॉस 120 का वैल्यू निकालते वहां से भी आ जाता। मतलब जितना भी बड़ा वैल्यू हो, या तो 90 का मल्टीपल कीजिए या 360 का मल्टीपल कीजिए, 180 का भी मल्टीपल कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। मल्टीपल करने का मतलब 180 का अगर बोल रहा है तो यहां से यहां तक एक बार में आया, फिर इतना 2 3 ऐसे ऐसे चलेगा। बोलो। सीधा यहाँ पे cos 120 का वैल्यू निकाल दो। cos 120 को क्या लिखेंगे, cos 90 प्लस थीटा। cos 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, सिर्फ cos 120 निकालो ना भाई, सिर्फ cos 120, cos 90 प्लस थीटा यानी कितना हो जाएगा, ये माइनस साइन 30 हो जाएगा, यानी -1/2। तो वो भी तो वही था ना cos के साथ, लेकिन उसके आगे भी एक माइनस था, तो प्लस हो गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, डन। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे तो बनाइएगा। अब ये जो वैल्यू था, इससे साइन का ग्राफ बनाओ। लिखो ग्राफ ऑफ साइन थीटा, इसको देखते हुए बनाओ। ग्राफ आज पूरा नहीं हो पाएगा, एक बताते हैं साइन का, कॉस का जितना होता है। हाँ, बुक को गोली मारो। गोली लाई है, बंदूक लाई है? नहीं, कहाँ लाया? सही में लाए हो क्या जी? लाए हो तो हमें कुछ काम है, कुछ काम करवाना है। हाँ, मिलना तो क्लास के बाद, अभी बैठेंगे वहां पे, आना तो। एक है थोड़ा इंपॉर्टेंट काम, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, समझो बात को। चलो साइन का ग्राफ बनाओ। कुछ नहीं करना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 0 डिग्री 30 डिग्री वो वैल्यू को इंडिकेट कीजिए, और ग्राफ किस तरह से मूव कर रहा है, बनाते हो ना, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाए हो ना, क्वाड्रेटिक का बनाए हो ना, तो वैसे ही बनाओ इसका। हम्म, समझ में आ रहा है जितना आज पढ़े उतना? शुरुआत कैसे करना है, देखो। ग्राफ तो ऐसे ही बनता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। ये कितना हो गया, 0 डिग्री, मान लो यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, 120, 180, जितना वैल्यू है सब कुछ डालो। और साइन 0 पे क्या है, 0 है, मतलब 0 पे 0 है। और 30 पे क्या है, 1/2, तो इधर मान लो कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, तो 1/2 होगा 30 पे, यहाँ पे ऐसे कुछ, ऐसे ही कर करके कर करके कर कर। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, आज तो नहीं हो पाएगा, कल ही करेंगे अब, लेकिन अभी थोड़ा सा ट्राई तो करो। नहीं कर सकते ट्राई, करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस पूरे थ्रू आउट ग्राफ को, ये देखो फिगर को, साइन का वैल्यू ये तो सारा पॉजिटिव में है ना, अगर निगेटिव की ओर मूव करे तो, जैसे -30 डिग्री, माइनस साइन ऑफ -30 डिग्री क्या होगा, -sin 30, यानी -1/2। साइन -60 अगर करे तो साइन ऑफ -थीटा तो -sin थीटा होता है, तो साइन -60 का वैल्यू कितना होगा, -√3/2।
साइन -90 का वैल्यू कितना होगा? -1 होगा। साइन का कभी भी वैल्यू 2 आ सकता है, 1.5, मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है, और मिनिमम -1। तो साइन जो है वैल्यू, साइन का जो ग्राफ बनेगा वो कहां से कहां तक रहेगा? -1 से 1 तक। तो एक दो चीज होता है फंक्शन में, एक डोमेन और दूसरा रेंज। डोमेन वो वैल्यू कहलाता है, एक्स एक्सिस पे जितने भी वैल्यू लोगे आप, वो क्या कहलाता है? डोमेन। इतना समझो, एक एक्स एक्सिस हो गया और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जितने भी वैल्यू हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 45, माइनस में 100, 10, 100, 36, 100, ये सब जितना भी ले रहे हो, ये क्या है? डोमेन है। और रेंज मतलब ग्राफ का मूवमेंट कैसा हो रहा है। तो ग्राफ का मूवमेंट यानी जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है वो या तो +1 या तो -1। ना +1 से ऊपर जा सकता है और ना -1 से नीचे जा सकता है। तो रेंज जो होगा वो क्या होगा? -1 से 1। यानी जो ग्राफ बनेगा, अभी सिर्फ ऐसे ही आइडिया दे रहे हैं, यानी जो ग्राफ बनेगा, एक्स पे तो कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, 0 पे 0 था, ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, यानी ये 0 डिग्री था, ये क्या था? पाई था, 2 पाई था, और इधर -पाई और -2 पाई। क्योंकि साइन पाई 180 पे 0 आया होगा वैल्यू, वैसे ही साइन 360 पे 0 आएगा। ठीक है, पाई का जितना भी मल्टीपल होगा सब पे 0 आएगा। और सबसे ज्यादा वैल्यू जो था वो कहां पे आ रहा था? पाई/2 पे। और ये वाला वैल्यू कितना था? 1। और ये -1, ये किस पे आ रहा था? -पाई/2 पे। मतलब कभी भी अगर कोई ग्राफ ऐसा बना दिया इस तरह से, तो वो गलत है, क्योंकि 1 से ऊपर जा ही नहीं सकता है ग्राफ, एकदम बंधा हुआ है, 1 से -1 के बीच में जाएगा। यानी जो एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यूज लेते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। और वाई एक्सिस पे जो वैल्यू आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? रेंज। तो अगर इस साइन के ग्राफ में डोमेन की बात करें तो क्या होगा? ऑल रियल नंबर होगा, ऑल रियल वैल्यू हो जाएगा, सारे रियल वैल्यूज होंगे। लेकिन रेंज की बात करें तो -1 से 1। और एक होता है पीरियड, टाइम पीरियड। मतलब इस ग्राफ को देखें तो कहां से सेम वैसा ही रिपीट हो रहा है। मतलब इस ग्राफ को कहीं से उठाएं और उसको बस कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं, पढ़े हो ना ये फिजिक्स में, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम पीरियड वगैरह सब कुछ। किसमें पढ़ना था, कौन सा चैप्टर में? हाँ, तो उसमें टाइम पीरियड था ना। तो वही चीज है इसमें कि इसका पीरियड कितना होगा। मतलब मान कर चलो हम यहाँ से उठाएं तो क्या ग्राफ एकदम सब जगह सेम है? इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। इसके लिए यहां से लेकर यहां तक उठाना पड़ेगा। देखो, ये ग्राफ ऐसे उठाओ, फिर यहाँ पे ऐसे रखो, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, उसको उल्टा करते जाओ। तो इसलिए इसका पीरियड कितना होता है? 2 पाई होता है। ठीक है, अभी बस डिटेल्स बता रहे हैं, ऐसे ही कल क्लास में बताएंगे, अगले क्लास में पढ़ के भी आइएगा। कॉस में अगर देखे तो कॉस में भी सेम होगा, सारा रियल वैल्यू लेंगे, डोमेन। रेंज क्या हो सकता है? उसमें भी देख रहे हो ना, 1 और -1 निगेटिव में जाए तो उसका भी रेंज क्या हो जाएगा? -1 से 1। पीरियड भी क्या होगा? 2 पाई होगा। अब अगर टेन की बात करें तो 10 में देखो इन्फिनाइट भी आ रहा है कुछ, तो इस केस में क्या होगा? अब ये डोमेन क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा? क्या डोमेन सारा वैल्यू ले सकते हैं? अगर डोमेन यानी पाई/2 हम ले तो क्या वैलिड होगा? पाई/2 पे तो इन्फिनाइट हो रहा है, तो पाई/2 तो ले नहीं सकते। 3 पाई/2 को ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। मतलब जो भी ऑड मल्टीपल है, यानी 2n+1 इंटू पाई/2, ये सबको हटा देना पड़ेगा। पूरी रियल वैल्यू में से 2n+1 पाई/2 को हटा दो, वो डोमेन हो गया। रेंज, रेंज जो है वो इन्फिनाइट तक जा रहा है और माइनस इन्फिनाइट भी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? -इन्फिनाइट से लेकर इन्फिनाइट, यानी ऑल रियल वैल्यू इसमें हो सकता है। वैसे ही कॉस का होगा, कॉसेक का होगा, सेक का होगा। ठीक है, तो ये सब देखेंगे अगले क्लास में। ग्राफ अच्छे से थोड़ा सा पढ़ कर आइएगा, क्योंकि ग्राफ को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। बिल्कुल, दो पेन दो।
जिसका अटेंडेंस छोटा बनाएंगे नहीं, हम बता दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा शांत रहना। 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कौन सा, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 किधर है जी, 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 7 8 69 70 71 72 72। कहाँ है उदित, तुम ही हो, मोबाइल से फोटो खींच रहे हो, लिखे नहीं थे क्या? और इतना ज्यादा क्लास कंटिन्यू रहते हो जी तुम, कभी कभी बंक मारना चाहिए। 73 74 75 76 77, छोटा छोटा किसी का 30, नमन, और अच्छा डाउट में हो, बना है, बना है, और नहीं है आप लोग का भाई, 5th फ्लोर पे बाहर अभी चले जाइएगा, यहाँ पे समझ में आ रहा है, कुछ दिक्कत हो तो बताइएगा, सोचेंगे, बाकी ज्यादा कांटेक्ट करना तो ये लोग है।